हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। अब स्टोरी एकदम हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहा है, जहाँ पर मिराई की टीम को एक भूत भी मिलता है। लेकिन ये भूत है कौन और ये लोग क्या करेंगे उसके साथ, वो सब कुछ हमें आज के इस वीडियो में पता चलेगा। वैसे माइट गेज जितना पावरफुल दिखता है ना, उतना है नहीं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, बल्कि आज के इस वीडियो में तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर हम देखते हैं कि मिराई टेंटेन के साथ में थी और वो उसको थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने अपना कपड़ा दिया था। एक्चुअली उसको पता नहीं था ना कि ये इतना लंबा ट्रिप होने वाला है, इसलिए टेंटेन उसका मदद करती है। वैसे टेंटेन भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली टेंटेन को लग रहा था कि शायद गाय सेंसे जरूर कुछ लफड़ा कर देंगे, क्योंकि टेंटेन को अच्छे से पता है गाय सेंसे किस बला का नाम है। तभी वहाँ गाय का चिल्लाने का आवाज आता है। शायद उन्होंने एक भूत देख लिया था, पूरा पैनिक का सिचुएशन हो गया था। फिर मिराई गाय को सुला देती है ताकि वो आराम कर सके। सुलाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। टेंटेन बोलती है कि बाबू तुम शायद अपना कपड़ा भूल गई हो, जा करके पहन करके आओ। फिर वहाँ पर ककाशी आ जाते हैं, वो भी स्नैक लेकर के आए हुए थे और पूछते हैं कि आखिर मैटर क्या है। फिर वो लोग समझाते हैं कि शायद गाय ने एक भूत देख लिया था, लेकिन फिलहाल गाय सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तब उनसे पूछेंगे। टेंटेन तो बोलती है कि शायद हाँ गाय ने भूत देखा होगा, लेकिन मिराई को विश्वास नहीं हो रहा था और वो खुद इस रूम को चेक करना चाहती थी। ककाशी देखते हैं कि अरे यार यहाँ पर स्नैक रखा हुआ था, वो कहाँ गायब हो गया। तो उन्हें लगता है कि शायद गाय ने ही पूरा खा लिया होगा, तो इसलिए वो और भी ज्यादा स्नैक्स लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बॉस टेंटेन को लग रहा था कि शायद वो भूत ने ही पूरा स्नैक खा लिया होगा, इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। फिर वो लोग रिसेप्शन पर जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं, लेकिन वो भी चौंक जाती है और बताती है कि शायद किसी और ने भी उस भूत को देखा है। फिर पता चलता है कि बहुत समय पहले एक वॉर हो रहा था, तब एक भूत आर्मर पहन कर आता था और हॉट स्प्रिंग वाले को डराते थे। फिर क्या अच्छे पुजारी से पूरा पूजा पाठ करवाया, उसके बाद से वो भूत दिखना बंद हो गया था। स्टाफ लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा था। तभी उन्हें एक स्टैचू भी दिखाई देता है जो स्टोन के बेस पर बना हुआ था, लेकिन सभी स्टैचू तो वुडन बेस पर बने हुए थे और ये चीज थोड़ा सा शक पैदा करता है। टेंटेन बोलती है कि जाओ मिराई, तुम जाकर के अपने चाकरा ब्लेड का यूज करो ना। लेकिन मिराई बताती है कि उसने कुनाई ब्लेड को मास्टर नहीं किया है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं है वो। तभी गाय सेंसे जाग जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, कोई भूत वूत नहीं होता। ककाशी भी बोलते हैं कि ओ गाय, तुमने मेरे सारे स्नैक्स को खा लिया था। लेकिन गाय मना कर देते हैं और ककाशी को पिंग पोंग में चैलेंज कर देते हैं। फिर ककाशी और गाय दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनका तो अलग ही खेला चल रहा था। फिर मिराई और टेंटेन दोनों बात कर रहे थे कि गाय सेंसे के बारे में, कि गाय थोड़ा बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। फिर गाय और ककाशी मिराई को बोलते हैं कि प्लीज तुम थोड़ा रेफरी वाला काम करोगे हम दोनों के बीच। तभी मिराई कुछ पैटर्न को नोटिस करती है कि जो भी भूत देख रहा था ना, वो ज्यादातर गार्डन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जब गाय कहीं जाते थे ना तो वो एक जगह पर नहीं जाते थे। इससे पता चल रहा था कि वो किसी चीज से डर रहे थे। फिर ककाशी पूछते हैं कि मिराई तुम्हें कुछ दिक्कत वगैरह है क्या। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की भूतों पर विश्वास नहीं करने वाली, लेकिन मिराई असली बात बताती है कि अगर भूत सच होता तो सबसे पहले मेरे फादर मुझसे मिलने के लिए आते। भाई इतना हैवी बात कौन बोलता है यार। तभी मिराई का ध्यान जाता है कि वो पिंग पोंग वाला बॉल अपने आप ही हिल रहा था, आई मीन हवा से हिल रहा था। मिराई फिर वही स्टैचू के पास जाती है और असलियत का पर्दाफाश करने वाली थी। तभी टेंटेन जाकर के गाय को डरा देती है, वो भी मजाक कर रही थी। तभी धीरे धीरे वहाँ पर स्मोक आ रहा था और वो लड़की बाहर आती है जो उस स्टैचू के अंदर थी, जिसका नाम था तात्सुमी। तो मिराई तुरंत स्टैचू को आधा कर देती है, वो भी अपने चाकरा ब्लेड से। चलो एटलीस्ट ये काम तो कर रहा है। फिर तात्सुमी माफी मांग रही थी, वो बताती है कि वो ऐसे क्यों छिपी हुई थी। फिर मिराई भी पूरा कहानी बताती है कि इसके अंदर एक टनल बना हुआ है जो शायद वॉर के टाइम पर बना हुआ था। टेंटेन बोलती है कि उसको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था गाय सेंसे को डराने में। तो तात्सुमी भी बताती है अपने सिचुएशन के बारे में कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, उसकी माँ अब नहीं रही, इसलिए वो टनल में छुपी रहती थी। वो बोलती है कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। मिराई बोलती है कि टेंशन मतलब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मैं सारा पेमेंट कर दूंगी यहाँ रहने खाने का। लेकिन ककाशी उसे समझाते है कि शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये खतरनाक भी हो सकता है। फिर अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं दूसरे ट्रिप के लिए। उसके बाद गाय बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। एक्चुअली उन्होंने एक आर्मर्ड इंसान को देखा था। फिर मिराई को याद आता है कि वो तो गाय के रूम पे सीलिंग टैग लगा हुआ था ना, उसे तो निकालना भूल गई थी, जिससे टनल को एक्सेस किया जाता था। तो वो तुरंत वहां से चले जाती है और बाकी लोग अपने काम पर लगे हुए थे। फिर हम शिगामारू को देखते हैं और वो सोच रहा था, जब वो आसुमा के साथ शोगी खेल रहा था, उसे लग रहा था कि शायद एक दिन मिराई को भी समझ आ जाएगा जब भी वो बड़ी होगी कि आसुमा सेंसे कौन सा लेसन दे करके गए हैं। वही मिराई, ककाशी, गाय और तात्सुमी
तात्सुमी सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। एक्चुअली वो लोग दूसरे हॉट स्प्रिंग में जा रहे थे। फिर वो लोग अपने फैमिली के बारे में बात करने लग जाते हैं। तात्सुमी मिराई से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा कौन पसंद है। इसे मिराई खुद ही सोचने लग जाती है अपने पेरेंट्स के बारे में। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर जो रास्ता रोक करके रखा था विलेज जाने से। फिर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और बताती है कि ये पत्थर लगभग 1 महीने पहले ही आया था, वो भी पहाड़ से, जिससे पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो गया और हॉट स्प्रिंग भी ब्लॉक हो चुका है। गाय तो जोक मार रहे थे कि बेटा अगर मैं जवानी में होता ना तो अभी इसको हटा देता। फिर विलेजर्स उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ थोड़ा मस्ती करते हैं। फिर वो लोग भी बताते हैं कि यार हमारे यहाँ उतने लोग नहीं है इसलिए हम इसे हटा नहीं पा रहे हैं, तो कोई अगर हमारी मदद करे तो शायद ये हम हटा सकते हैं। इवन बाकी दूसरे विलेजर्स लोग भी मदद नहीं करते क्योंकि वो लोग खुद में ही बिजी रहते हैं। एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि एक औरत गायब हो गई थी इसलिए, और उन्हें लगा कि कोनोहा वाले मदद नहीं करेंगे या फिर किसी कमजोर को भेज देंगे। फिर मिराई खुद उस पत्थर को हटाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो हिलता ही नहीं है। फिर वो बूढ़ी औरत थी ना, वो मिराई से माफी मांगती है और उसे खाने के लिए पूछती है। तो अब काकाशी बताते हैं कि देखो ऐसे ये पत्थर तो हटने नहीं वाला, अगर कुछ भी गलती हुआ तो ये लैंडस्लाइड पैदा कर देगा, इसलिए उन्होंने पहले ही चोजी को इन्फॉर्म कर दिया है। तभी वहाँ पर चोजी भी आ जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा भूखा था, उसका एक्चुअली चिप्स ही खत्म हो गया था। फिर मिराई अपना रोस्टेड पोटैटो दे देती है ताकि वो जल्दी रिकवर होकर के मैटर को सॉल्व कर दे, लेकिन चोजी का इससे काम नहीं चलता, इसलिए मिराई खुद खाना बनाने का सोचती है क्योंकि आस पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वैसे तात्सुमी भी उसकी मदद करना चाहती थी, दोनों बातचीत कर रहे थे लेकिन नॉन स्टॉप अपना चोजी लगा हुआ था, वो भी पोटैटो चिप्स के बारे में बता रहा था। फिर चोजी बताता है कि उसको आसुमा ने क्या क्या एडवाइस दिया था, इससे मिराई का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। फिर मिराई उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है कि वो किस टाइप के इंसान थे। चोजी बताता है कि वो बहुत ही नशा करते थे लेकिन बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी करते थे, और हाँ उन्होंने टीम 10 को इयररिंग्स भी दिया था। तभी खाना बन जाता है। वो चिप्स का शेप थोड़ा अजीब था लेकिन खाने में टेस्टी था। फिर बाद में चोजी उस पत्थर को हटाने में मदद भी करता है अपने एक्सपेंशन jutsu की मदद से, और हाँ बाकी विलेजर्स भी मदद करते हैं जिससे वो हॉट स्प्रिंग भी चालू हो जाता है। चोजी फिर अपना शेप में आ जाता है लेकिन उसको और भी ज्यादा खाना था, और हाँ जो बूढ़ी अम्मा थे ना वो मिराई का शुक्रिया अदा करती है लेकिन उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चोजी भी बताता है कि उसको पहले आसुमा बहुत ही साथ देते थे और किंग के बारे में भी बताता है, और शिकामारु चाहता है कि उसे ये बात खुद ही पता चले। चोजी बताता है कि जब भी वो मिराई को देखता है ना तो उसे आसुमा सेंसेई की याद आती है। फिर चोजी भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था। फिर मिराई तात्सुमी दोनों मस्त हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं रात में आराम करने के लिए। फिर तात्सुमी अपना असलियत बताती है कि वो सब कुछ झूठ बोल रही थी। एक्चुअली असली रीजन था कि वो एक हॉट स्प्रिंग ढूंढ रही थी जहाँ पर कोई भी भूतों से बात ना कर सके। तो गाइस वीडियो समाप्त हो जाता है और अगले वीडियो में हमें शायद इस भूतनी का पूरा पर्दाफाश होने वाला है और वो आखिर करना क्या चाहती है। उसको जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।